गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल। आज मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा क्लास 10th का, है ना। और थोड़ा मैं इसमें हिंदी मीडियम वालों का भी थोड़ा विशेष ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं एफर्ट किया हूँ कि थोड़ा हिंदी में भी लिखूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी थोड़ा अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं क्या, जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी। क्या होता है? अनुवांशिकी। अब हमसे पूछेगा भाई जेनेटिक्स का तुम डेफिनेशन बता दो, तो हम सिंपल बोलेंगे इट इज़ अ कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड क्या होता है, वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या होता है? कंबाइंड स्टडी ऑफ क्या होती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का एक कंबाइंड स्टडी होता है। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता होता है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछेगा बताओ हेरिडिटी क्या होता है? तो इट इज़ द स्टडी, हमें क्या स्टडी ध्यान रखना है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कैरेक्टर, it is the study of transmission of character from one generation to the next generations या from parents to the offspring। अभी डेफिनेशन में क्या आ रहा है? कैरेक्टर आ रहा है ना। तो जैसे मान लो क्या कि हाइट एक तरह का क्या होता है, कैरेक्टर होता है, और इसके क्या होता है, दो ट्रेट होते हैं, टॉल एंड क्या होता है, ड्वार्फ। ओके, ठीक है। जैसे मान लो आई कलर एक तरह का क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। हाइट एक तरह का क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, है ना। और उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ट्रेट होते हैं ना, जैसे टॉल हो गया, है ना, डॉफ हो गया। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, टॉल और डॉफ। ठीक है। तो हेरिडिटी का जो हम डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। अब एक है ना फेनोमिना आता है, डिपेंड्स अपॉन फेनोमिना लाइक बिगेट्स लाइक। अब इस फेनोमिना का मतलब होता है जैसे जैसा होता है वैसा ही उत्पन्न करता है ना। अब जैसे हम एक कहावत होता है ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाई, है ना। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, बबूल का पेड़ हम क्या करेंगे ना, बोएंगे तो आम का तो फल होगा नहीं उसमें, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है ना, ये जो फेनोमिना होता है लाइक बिगेट्स लाइक, ये फेल कर जाता है। ठीक है। तो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है जैसा होता है वैसा ही उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अच्छाई से क्या होता है, अच्छाई पैदा होता है, और बुराई से क्या होता है, बुराई। ठीक है ना। तो इसलिए कि क्या होता है, जो लाइक बिगेट्स लाइक होता है ना, मीन्स क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर क्या होता है, पेरेंट्स। जैसे मान लो इंसान का बच्चा क्या करेगा, इंसान का बच्चा ही पैदा करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बंदर का बच्चा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये एक फेनोमिना होता है लाइक बिगेट्स लाइक, उसके लिए होता है ना, मतलब उससे ही होता है। अब यहाँ पर क्या है ना, एग्जाम्पल में क्या होगा, ह्यूमन गिव बर्थ टू ह्यूमन, ए मैंगो सीड्स ग्रो इनटू अ मैंगो प्लांट। ठीक है ना। अब ये जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना, ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी क्या है ना, जो हमारी संतान है वो भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अब ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेम बर्थ, एक होता है डिफरेंट बर्थ। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। अगर क्या होता है ना कि किसी ऑफ स्प्रिंग, है ना, जिससे मान लो क्या कि दो ऑफ स्प्रिंग है, और उसका क्या होता है ना, सेम टाइम का ही मतलब बर्थ होता है, मतलब 1-2 मिनट आगे पीछे की बर्थ होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंस कहते हैं। लेकिन अगर जो ऑफ स्प्रिंग है उसकी जो ना बर्थ में क्या ना टाइम ड्यूरेशन ईयर्स में हो जाए, जैसे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है। अगर सेम बर्थ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंस कहते हैं। और ट्विंस भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोजैगोटिक ट्विंस, दूसरा क्या होता है, डाइजैगोटिक ट्विंस। अब समझते हैं कि मोनोजैगोटिक ट्विंस क्या होता है। जैसे मान लो कि फर्टिलाइजेशन होता है ना, फिर इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाके इम्प्लांटेशन वगैरह होता है ना। तो अगर क्या होता है मोनोजैगोटिक कंडीशंस, यानी मोनो का मतलब क्या होता है एक, और जैगोटिक का मतलब होता है जायगोट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्विंस होंगे ना, ये एक ही जायगोट से क्या होगा, बना होगा। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजैगोटिक ट्विंस कहते हैं। अरे बोलो भाई क्या कहते हैं, मोनोजैगोटिक ट्विंस। अब हम अपन बात करते हैं डाइजैगोटिक ट्विंस के बारे में, है ना। डाइजैगोटिक ट्विंस का मतलब क्या होता है कि डाया का मतलब होता है दो, जाइगोटिक
ज़ायगोट मतलब दो ज़ायगोट से मिलके बने होते हैं, दो अलग अलग ज़ायगोट से मिलके बने होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो ज़ायगोट से बने, दैट इज़ क्या होता है, डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। ठीक है। अब ऑफ स्प्रिंग का क्या होता है ना, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर क्या होता है, बर्थ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक भाई है, ठीक है ना, ठीक, जैसे तुम हो और तुम्हारा भाई है ना 2 साल तुमसे छोटा है, तो टाइम ड्यूरेशन दोनों का क्या है, 2 साल का अंतर है, दैट्स वाई वो शिवलिंग कहलाएंगे। ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी लैंगिक प्रजनन शो करने के लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव क्या होता है, 2 कॉमन फेनोमिना होता है। पहला कि उसमें फर्टिलाइजेशन क्या होना ही चाहिए। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके अंदर एक सबसे पहला फेनोमिना होता है फर्टिलाइजेशन का। अब ये क्या होता है, इट इज़ क्या होता है, रैंडम प्रोसेस होता है। सही बात है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रैंडम प्रोसेस होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। जो मेढक वगैरह होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो अपना स्पर्म्स क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देते हैं। ओके। जो है ना फीमेल फ्रॉग वगैरह होते हैं ना, वो अपना ओवा जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना। अब स्पर्म्स क्या होते हैं ना, पानी में तैर रहा है, ठीक है, और ढूंढ रहा है अपने ओवा को, है ना, और जाके उससे टकराया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, बाई चांस प्रोसेस होता है, या फिर क्या होता है, ये रैंडम प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि भाई पानी के धार में जब स्पर्म्स बहेंगे, ओवा बहेंगे ना, तो अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से रैंडम प्रोसेस होते हैं। दूसरा, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें म्यूसिस होना चाहिए। अब ये म्यूसिस क्या होता है, तो म्यूसिस डेट इज क्या होता है, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रकार के डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोजोम, इस प्रकार के डिवीजन में क्रोमोजोम क्या होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधा हो जाती है ना। ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या, म्यूसिस। आगे हम बात करते हैं, है ना, वेरिएशंस की बात करते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। तो वेरिएशन को डिफाइन अगर करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लो कि हम 2 स्पीसीज हैं, वी आर ह्यूमंस, है ना, जैसे तुम और हम हैं। जब तुम्हारा हम ईयर लोब्स को देखेंगे ना, तो तुम देखना कि किसी ह्यूमंस का क्या ईयर जो लोब्स होते हैं ना, वो क्या होता है, अटैच होता है, लेकिन किसी का क्या होता है, फ्री होता है ना। तो किसी का फ्री ईयर लोब्स होता है, ये जो कान होते हैं, कान की सबसे नीचे वाली जो होती है ना, वो क्या होता है, किसी का बिल्कुल अटैच होता है, और लेकिन किसी का क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है ना। तो वो एक वेरिएशंस हो गया ह्यूमंस के अंदर। ओके। ठीक है। तो जिसके अंदर क्या होता है ना, ये ईयर लोब क्या होता है, अटैच होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैच्ड ईयर लोब। क्या बोलते हैं, अटैच्ड ईयर लोब। बट वही ईयर लोब क्या होता है, किसी में क्या होता है, फ्री होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब्स। अगर जैसे तुम्हारा अटैच है, मेरा क्या फ्री है ना, तो ये क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। और तुम भी होमोशेपियंस हो और हम भी होमोशेपियंस हैं, है ना, तो क्या हो गया, सेम स्पीसीज हो गया, और उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अभी जो वेरिएशंस होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ऑलवेज ऑकर इन ऑलवेज ऑकर्स होता है, एंड वर्क एज क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर क्या होता है, एवोल्यूशन, है ना। अब ये जो डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, वेरिएशंस वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएशंस नहीं होगा तो क्या होगा ना, सर्वाइवल, जो स्पीसीज का सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल है ना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, समझते हैं। जैसे कि मान लो क्या कि है ना, एक जैसे मान लो क्या कि एक मान लो कोई तरह का इंसेक्ट था, है ना, वो अपने फेवरेबल कंडीशंस वगैरह में क्या हो रहे थे, रह रहे थे। ठीक है ना, अच्छे से खाना वगैरह खा रहे थे, मौज कर रहे थे। लेकिन किसी दिन क्या हो गई, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, है ना, क्या हुई, नेचुरल क्लैमिटी आ गई। अब उसका जो अनफेवरेबल कंडीशन, सॉरी, जो फेवरेबल कंडीशन था, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब उसमें क्या वेरिएशंस अगर नहीं होते, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या वो जिंदा नहीं रहते, और सारे के सारे क्या होते हैं, मर जाते। लेकिन किसी क्या होता है ना, किसी के अंदर वेरिएशंस आ गए, तो वो क्या होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल लेते हैं, और बाद में फिर क्या होता है ना, जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो वापस से क्या होता है ना, अपने प्रोजेनी को क्या करते हैं ना, बढ़ावा देना स्टार्ट कर देते हैं।
है ना। तो ये दे आर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज क्या होता है, ऑकर्स होता है। एंड वर्क एज क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर क्या होता है, एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समय के साथ जीवों में होने वाले धीरे धीरे परिवर्तन, जिससे क्या होती है, नई प्रजाति बनती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एवोल्यूशन कहते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। वेरिएशंस जो होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आता है और म्यूटेशन से भी आता है। एक नया वर्ड आया, म्यूटेशन, उसका मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है। अब ये क्या होता है, यह जीन या क्रोमोजोम में अचानक होने वाले परिवर्तन से होता है, जिससे क्या होता है, नए गुण यानी ट्रेट क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आती है और म्यूटेशन से भी आती है ना। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, वेरिएशंस होगा, उसमें क्या होता है, जीन पूल, मतलब क्या होता है, जीन भंडार। अब जीन भंडार में क्या होता है, कोई तरह का चेंज नहीं आता है। अब जीन भंडार क्या होता है, या किसी पॉपुलेशन में क्या होता है, मौजूद सभी जीन का कुल संग्रह होता है। जैसे मान लो कि हम बोल देंगे क्या कि है ना, आई कलर। जैसे मान लो आई कलर का जो जीन है ना, वो क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। मतलब ए का मतलब क्या हो गया, ब्लैक आई हो गया, है ना। बी का मतलब क्या होगा, ब्लू आई हो गया, है ना। सी का मतलब क्या होगा, ब्राउन आई हो गया। डी का मतलब क्या हो गया, और भी कुछ आइज कलर वगैरह होंगे, है ना। तो हमने क्या किया ना, पॉपुलेशन की स्टडी की और सारे जीन को इकट्ठा कर लिया, है ना, और एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं, जीन भंडार कहते हैं। या किसी पॉपुलेशन में मौजूद सभी जीन का क्या होता है, कुल संग्रह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है ना, वेरिएशंस आती है और म्यूटेशन से भी आती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमेशा क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं। कोई तरह का क्या होता है, नया जीन या कैरेक्टर क्या या ट्रेट क्या होता है, डेवलप नहीं होता है। अगर नया कैरेक्टर या नई जीन या नई ट्रेट को डेवलप करना है तो हमें कहाँ पे, म्यूटेशन पे जाना पड़ेगा। ओके। तो म्यूटेशन से क्या होता है ना, नए कैरेक्टर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, है ना, नए ट्रेट डेवलप होते हैं, है ना, नए जीन डेवलप होते हैं। ओके। एक और हम और आगे इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे म्यूटेशन से क्या होता है, नए जीन आता है ना। यदि म्यूटेशन नहीं होता है तो हमारे पॉपुलेशन में केवल क्या होते हैं, वाइल्ड एलील। वाइल्ड एलील का मतलब क्या होता है, जो सबसे पुराने, जैसे मान लो क्या कि हम बोलेंगे क्या कि ना, ह्यूमन का ब्लैक आई कलर क्या होता है, ब्लैक होता है ना। तो ये है ना, बहुत पहले से, मतलब है ना, ह्यूमन का कलर है ना, आई का कलर क्या हो रहा है, ब्लैक, बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये हमारा क्या आ गया, वाइल्ड एलील हो गया, है ना। बट उसमें क्या हो गया ना, अब हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी का ब्लू आई दिखता है ना, किसी का ब्राउन आई दिखता है ना। तो अगर हम ह्यूमन आई के कलर की बात करेंगे ना, तो जो वाइल्ड एलील होगा ना, वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। ओके। तो अगर मान लो कि म्यूटेशन से क्या होता है, नया जीन आता है, यदि म्यूटेशन नहीं होता तो हमारे पॉपुलेशन में केवल क्या होते हैं, वाइल्ड एलील होते। अब इसी बात है ना, अगर वेरिएशंस नहीं होते तो हमारे आई कलर भी क्या होते, ब्लैक ही होते। ना तो ब्राउन बनता, ना तो ब्लू बनता। तो उससे क्या होता, हमारा जो जीन पूल है ना, वो बिल्कुल नैरो होता। बिल्कुल सही बात है ना। तो जीन पूल बदलने का क्या होता है, एक दूसरा साधन भी होता है, दैट इज माइग्रेशंस, है ना। माइग्रेशंस। अब ये जो माइग्रेशन से भी क्या होता है, नया जीन आएगा, बट वह नेचर के लिए नया नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो कि तुम अभी अपने घर पे रह रहे हो, ठीक है ना, और तुम है ना, तुम्हारे पापा कह के ना, तुम्हारे होम डिस्ट्रिक्ट या कहीं और जाके किसी दूसरे स्टेट में जाके ज़मीन लेके घर वर बना लिए। अब तुम जाके वहाँ पे रहने लगे, है ना, यानी तुम माइग्रेशन करके वहाँ पे तुम चले गए। अब है ना, माइग्रेशन से भी क्या होता है, नया जीन आएगा, बट वह नेचर के लिए क्या होगा, नया नहीं होगा। क्यों भाई नया नहीं होगा, तुम पॉपुलेशन के लिए नए हो गए। तुम अपने कॉलोनी में जाओगे तो वहाँ पे पहले से जो रह रहे होंगे ना, उसके लिए तुम नया हो गए, बट नेचर के लिए तुम नया नहीं हो गए, है ना। तो माइग्रेशन से भी क्या होता है, नए जीन आएंगे, बट वह नेचर के लिए क्या होता है, नया नहीं होगा। वो केवल पॉपुलेशन के लिए नया होगा, है ना। इसलिए क्या होता है, वेरिएशंस का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, म्यूटेशंस को रखा गया है। ठीक है। बिकॉज म्यूटेशन के कारण नेचर में नया जीन आता है, जिस कारण से क्या होता है, जीन पूल ब्रॉड होता है ना। और क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है ना। वेरिएशंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या आ रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर क्या हमें प्रोसेस देखना है। तो जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो प्रोसेस की बात करता है। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या बोल रहा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इनहेरिटेंस प्रोसेस की बात कर रहा है, वेयर एज जो हेरिडिटी है वो स्टडी की बात कर रहा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है।
अब आगे का जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 2 है ना, वो मैं कल अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। फिर आगे मैं पढ़ूंगा कि कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट क्या होता है, एलील क्या होता है ना। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है जेनेटिक्स में, है ना। जेनेटिक्स को बिल्कुल है ना फोड़ना है, इतना अच्छा कर देंगे शानदार कि एकदम है ना एनसीईआरटी पूरे ग्रिप में आ जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।